वेलकम माई चैनल। टॉपिक आइस आँख। सबसे पहले हम लेते हैं मैकेनिकल पेंसिल। इससे हम प्लस का निशान लगाएंगे सबसे पहले, जो हमारा ढांचा के रूप में माना जाता है। इसके ऊपर हम आसानी से आइस बना सकेंगे। मैकेनिकल पेंसिल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक सिक्के पड़ते हैं। हम इस पेंसिल का यूज करके हम बारीक से बारीक चीज़ बना सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर मैकेनिकल पेंसिल का यूज करते हैं। इसका यूज आउटलाइनिंग में आसानी से किया जा सकता है। जैसे किसी भी तरह का स्केच बनाना, उसमें बारीकी का काम मैकेनिकल पेंसिल ही करती है। वैसे हम 2B के पेंसिल का इस्तेमाल करके भी आउटलाइन कर सकते हैं। वैसे तो ये आसानी से मार्केट से मिल जाती है। जो हमने प्लस का निशान बनाया था, हमारी आइस उसके बीचों बीच बन चुकी है। देखिए, बहुत ही बारीकी का काम कर सकती है। देखो, इसके पीछे एक रेजर होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है। जो बारीकी है, ये बारीकी में हम रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटलाइन कंप्लीट। इसके बाद हम शेडिंग के लिए 2B की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, अप्सरा की। ये भी मार्केट से आसानी से मिल जाती है। टू बी की पेंसिल से हम शेडिंग कर रहे हैं। हम शेडिंग करते समय इस पर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए पेंसिल पे, ये डार्क चलेगी। दबाव देंगे तो हमारी शेडिंग कंप्लीट है। हम इसके साथ ब्लेंडिंग करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ब्लेंडिंग के लिए हम ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम मेकअप ब्रश और कोई वैसा प्लेन कपड़ा जैसे रुमाल वगैरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा डार्क करने के लिए अप्सरा की 6B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। 6B पेंसिल डार्क होती है। ज़्यादातर हमें शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का इस्तेमाल ही करना है। हम डार्क के लिए 6B का पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने किया अभी आंखों के शैडो में 6B से किया है, जो कि यहाँ पर जो हमने अंदर का ब्लैक किया है वो भी 6 से किया है। अब हम 2B पेंसिल से हमने शेडिंग की थी, जो हमें रेज करना है वो हार्ड से रेज करेंगे। इसके बाद हम 10B की पेंसिल का इस्तेमाल भी करेंगे। ये बहुत ही डार्क होती है, 6B से भी डार्क होती है 10B डार्क। तो सबसे पहले हम छोटी 6B पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा ज़्यादा डार्क ना हो सके। पहले 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके हम 10B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। पलक के लिए हम 6B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। पलक के लिए पहले हम पलक के लिए 6B पेंसिल ऊपर फेरेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी पलक होती है ऊपर से ब्लैक होती है, उसके ऊपर हेयर होते हैं, पलक के ऊपर ही छोटे छोटे हेयर होते हैं। इसलिए हम 6B की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। जो हमें ज़्यादा डार्क करना है तो उसमें 10B का पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी शेडिंग है, जो आइस से बाहर आ गई, हम उसको इरेज कर देंगे। इसके बाद हम मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। जो हमने अंदर शेडिंग की थी, उसके निचले हिस्से में हम मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो आइस का ऊपर का हिस्सा होता है वो ब्लैक होता है, नीचे का हिस्सा हमारा थोड़ा ब्लैक नहीं होता, वो वाइट से होता है, जिसमें से हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं। ऊपर वाले बाल हमारे बड़े होते हैं, नीचे वाले बाल हमारे छोटे होते हैं। इसलिए हम नीचे वाला हिस्सा जो मैकेनिकल पेंसिल से बनाएंगे। मैकेनिकल पेंसिल से हम बारीकी कर लेंगे। उसके बाद हम पलक के ऊपर शेडिंग करेंगे। मैंने पहले आपको बोला था शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें डार्क शेडिंग करनी है, हम 6B के पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। 10B की पेंसिल का इस्तेमाल कभी शेडिंग में नहीं करना चाहिए। उसको हमें हेयर बनाने के लिए करते हैं हम 10B का इस्तेमाल। ब्लेंडिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम पेंसिल चलाते हैं कहीं पर ज़्यादा चल जाती है, कहीं पर कम चल जाती है, तो उसके ऊपर ब्लेंडिंग करने पर सब सेम हो जाता है। इसलिए हम ब्लेंडिंग करते हैं। हमें हमेशा 2B की पेंसिल से शेडिंग करनी चाहिए। हम सीधा ऐसे नहीं है, हम 6B की पेंसिल शेडिंग करेंगे। जब 6B की पेंसिल शेडिंग करेंगे
तो हम जो भी स्केच बना रहे हैं हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा डार्क होता है, कहीं पर ज़्यादा लाइट होता है। इसलिए हम 2B की पेंसिल से इस्तेमाल करेंगे। अब हम नीचे वाले हिस्से पे 2B की पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे, इसके बाद हम हेयर बनाएंगे। नीचे वाला हिस्से में हम ज़्यादातर शेडिंग नहीं करते, तो ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा ब्लैक होता है, नीचे वाला हिस्सा हमारा वाइट सा होता है। अब हम आइस की पलक के लिए 6B की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले हम 6B की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम 10B की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। हमें बारीक बारीक चलानी है, ज़्यादा जोर देकर नहीं चलानी है। हल्के हाथ से हमें पलक बनानी है। जब हमारी पलक बन जाए तो हम 10B की पेंसिल से इसको ज़्यादा डार्क कर देंगे। हमारे जो नीचे पलक के बाल होते हैं वो छोटे होते हैं, हम उसको धीरे धीरे से जो हमारा वाइट का हमने निशान छोड़ा है वाइट, उसमें लगाएंगे छोटे छोटे। उसके बाद हम जो बारीकी है हम उसको कंप्लीट करेंगे। बारीकी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे अंदर की शेडिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे ही आइस को कंप्लीट करते रहेंगे। जब हम पलक के ऊपर ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारे हेयर भी इरेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया मैंने, इसके जो सिक्के होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं जी। हम ऊपर भी मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ऊपरली साइड भी हम मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करके हम अपने हेयर को कंप्लीट करेंगे। नीचे भी ऊपर भी दोनों साइड हम मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। आइस के नीचे वाले में थोड़ी शेडिंग और कर लेंगे। हम मैकेनिकल से भी शेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो सिक्के होते हैं वो 2B के होते हैं। वैसे सब मार्केट से सभी मिल जाते हैं, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, किसी भी तरह के हम सिक्के ले सकते हैं इसमें। हमारी आइस की शेडिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। हमारी आइस ही कंप्लीट हो चुकी हैं। जब मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके मेरी वीडियो बताना आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।